हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या सारी कैलोरीज सेम होती है। क्या कैलोरी इज अ कैलोरी वाला जो कॉन्सेप्ट काफ़ी बार इंडस्ट्री भी हमको ये प्रमोट करता है, ये क्या सही है या गलत है। ज़्यादातर कई बार इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी लोग प्रमोट करते हुए दिखते हैं कि ये चीज़ में भी 100 कैलोरी है, ये चीज़ में भी 100 कैलोरी है। अगर हम 100 कैलोरी किसी प्रोटीन वाली चीज़ में खा रहे हैं और 100 कैलोरी का हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो दोनों में 100 कैलोरी हुआ, फ़र्क क्या पड़ता है, बराबर ही हो गया। ये कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री वाले भी प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली और मेडिको लीगली या लीगल इश्यूज़ के मामले में उनको बेनिफिशियल लगता है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं जिससे कि अनहेल्दी फूड बिकता है ज़्यादा। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्यों गलत है और उसके क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है और क्यों ये मोटापे का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, लोगों के वजन नहीं कम कर पाने का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे कैलोरी इज अ कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं चलता है। हाँ, अगर कैलोरीमीटर में आप मेजर करोगे कि 100 कैलोरी देने वाला बर्गर और 100 कैलोरी देने वाला सैलेड सेम है तो दोनों में कैलोरी बर्निंग तो उतनी होगी, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो उसका इम्प्लीकेशंस है वो बिल्कुल अलग है और इसको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। जैसा कि अब तक के टॉपिक में आपको समझ में आया होगा कि अगर एक 100 कैलोरी आपको किसी फ्रेंच फ्राइज से या बर्गर से या पिज़्ज़ा से या पेस्ट्री से मिल रही है और वही 100 कैलोरी आपको किसी हेल्दी खाने से मिल रही है, तो दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं क्योंकि बॉडी में उसका अंदर जाके क्या इन्फ्लुएंस होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल लेवल पे वो चीज़ ये हमारे बॉडी में कैसा प्ले कर रही है उसको समझना ज़रूरी है। यदि हम सिर्फ फोकस करेंगे कि दोनों 100 कैलोरी है तो मैंने अगर 100 कैलोरी का अगर हेल्दी खाना खाया और 100 कैलोरी की कोल्ड ड्रिंक पी ली तो दोनों बॉडी में सेम इफेक्ट करेंगे, वैसा बिल्कुल नहीं है। 100 कैलोरी की कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका वजन कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू 100 कैलोरी का रेगुलर खाना खाने से। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो दोनों कैलोरी में अमाउंट में फ़र्क है और बॉडी में जो एनर्जी दे रहे हैं उसमें फ़र्क है, पर ऐसा इसलिए है कि हमारे हॉर्मोन्स में जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे बॉडी के फूड बिहेवियर पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे खाने के तरीके पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिस वजह से अगर किसी व्यक्ति को दो अलग अलग चीज़ों में चूज़ करवा रहे हो और दोनों में सेम कैलोरी भी है तो भी आपको बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है जिसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि एक फूड प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी। सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ता है उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, यानी कितना प्रोटीन्स, कितना फैट्स, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का हमेशा से ये तरीका होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके खासकर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारी भूख को और बढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने का कारण सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं की वजह से डायबिटीज़ बिगड़ता है, इन्हीं की वजह से शुगर स्पाइक्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप मीठा खाओगे उतना ज़्यादा वजन बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 1 ग्राम कोई भी खाद्य पदार्थ अगर प्रोटीन है तो वो भी 4 कैलोरी देता है और 1 ग्राम कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो भी 4 कैलोरी देता है, पर ये दोनों चीज़ों में कई गुना का फ़र्क है अगर हम इनको खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन वाली चीज़ को हम जब खाते हैं तो वो हमारा पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है, हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और हमारा वजन कम होता है। इनफैक्ट प्रोटीन को कंबर्स करने के लिए या उसको बॉडी में मेटाबोलाइज करने के लिए भी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो फाइनली जो बॉडी एनर्जी उसमें गेन करती है वो कंपेरेटिवली कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में वो 4 कैलोरी जो लेते हैं वो हमारी फीडिंग बिहेवियर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, हम और ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से वजन ज़्यादा बढ़ता है। इनफैक्ट फैट्स के मामले में भी कॉन्सेप्ट लोगों का गलत है। फैट्स 1 ग्राम में 9 कैलोरी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि 100 ग्राम फैट खाया और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो डेफिनेटली इसमें 400 कैलोरी, इसमें 900 कैलोरी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ हद तक सही भी है लेकिन बहुत इसमें गड़बड़ है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि फैट्स बॉडी में जाके हमारे फीडिंग बिहेवियर को अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सैटिस्फैक्टी एक्टिवेट करते हैं, हमारी भूख शांत करते हैं और नहीं खाते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट वो खाने के बाद हमारी फीडिंग बिहेवियर चेंज होता है, और ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कैलोरीज और जाती है। यानी 100 ग्राम फैट खाने के बाद आपका पेट ज़्यादा भरेगा, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपका पेट नहीं भरेगा। 100 ग्राम फैट खाने के बाद आप हो सकता है और ज़्यादा ना खाओ, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आप ज़्यादा खाओ। ये चीज़ क्या तभी तक एप्लीकेबल है जब आपका फीडिंग पैटर्न जो है आपके नॉर्मल कंट्रोल में है। अब अगर कोई जानबूझ के ज़्यादा खा रहा है और ज़्यादा फैट खाएगा तो डेफिनेटली फैट उसका वजन ज़्यादा बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कि नॉर्मल हार्मोनल इन्फ्लुएंस में रहता है वो कैसे इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि बॉडी के अंदर जाके वो कैसा बिहेव करेगा। कार्बोहाइड्रेट इसमें सबसे ज़्यादा बुरे हैं, खासकर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर वाली चीज़ें या ग्लूकोज या फ्रक्टोज वाली चीज़ें, और कंपेरेटिवली प्रोटीन सबसे अच्छे हैं, फैट्स कहीं बीच में है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि क्योंकि फैट्स 9 कैलोरी देता है और कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है तो फैट ज़्यादा बुरे हैं
और फैट्स ज़्यादा मोटापा बढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम बढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मोटापा बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डायबिटीज़ करते हैं। फैटी लिवर भी कार्बोहाइड्रेट्स ही ज़्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू फैट्स, क्योंकि फैट्स हमारे फीडिंग बिहेवियर को अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा किस फूड प्रोडक्ट को आप ले रहे हो, उसमें न्यूट्रिएंट की डेंसिटी कितनी है, उसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये कितने हैं, ये देखना भी ज़रूरी है। यदि 100 कैलोरी आप सोडा के फॉर्म में ले रहे हो तो वो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता। वही 100 कैलोरी का अगर सब्जी भाजी खाते हो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है जितना न्यूट्रिएंट हमको मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ कैलोरी को नहीं, उसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट को भी देखना है। प्रोटीन जब भी हम खाते हैं तो वो GLP-1 और पेप्टाइड YY जो बॉडी के सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स है उनको एक्टिवेट करता है, इसलिए उसकी वजह से हमें भूख कम लगती है। और फैट्स के साथ भी ऐसा है कि फैट्स भी कंपैरेटिवली आपकी सैटिस्फैक्टरी बेटर एक्टिवेट करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा इस मामले में कार्बोहाइड्रेट ही खराब है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन को एक्टिवेट करता है, फैट्स और प्रोटीन्स नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट करता है और इंसुलिन बॉडी में एक शुगर लेवल को तो हटाता है, लेकिन वो लेप्टिन रेजिस्टेंस भी करता है और हमारे मोटापे के बिहेवियर को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन होगा उतना डायबिटीज़ होगा, उतना मोटापा होगा, उतना फैटी लिवर होगा, उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। और जो फूड प्रोडक्ट इंसुलिन को एक्टिवेट करेगा वो मोटापा बढ़ाएगा। सबसे बड़ी कल्प्रिट इस मामले में कार्बोहाइड्रेट है, रादर दैन फैट्स एंड रादर दैन हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन सबसे अच्छे हैं, फैट्स बीच में कहीं है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा बुरे हैं। बॉडी का कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आप प्रोसेस्ड ले रहे हो या अगर ऐसी चीज़ को ले रहे हो जो कि इंडस्ट्री से पैक होकर या पिस के आई है, वो हमारे सैटिस्फैक्टरी को कभी एक्टिवेट नहीं करेगी। इसलिए अगर आप 100 ग्राम का मैदा की बनी हुई चीज़ खा रहे हो और 100 ग्राम आटे की चीज़ खा रहे हो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मैदा में सिर्फ स्टार्च होता है और वो 100 कैलोरी हमारे ब्रेन में जो प्रोसेस्ड मटीरियल है सैटिस्फैक्टरी को एक्टिवेट नहीं करेगा, हमारी भूख शांत नहीं करेगा, हम ज़्यादा खाएंगे। जबकि कोर्स आटा या मोटा पिसा हुआ आटा अगर हम खाते हैं जिसमें अगर फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो वो कंपेरेटिवली हमारी सैटिस्फैक्टरी को, भूख को ज़्यादा शांत करेगा और हमारे ओवरऑल फीडिंग बिहेवियर को बेटर इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए आटे को ज़्यादा खाने वाला और मैदा को ज़्यादा खाने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। जबकि दोनों में हो सकता है कैलोरी सेम हो, लेकिन हमारे फीडिंग पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो आपकी शुगर स्पाइस ज़्यादा करेगा और उसकी वजह से आप ज़्यादा खाओगे। अब जो भी मीठी प्रोडक्ट्स हैं या फ्रूट ड्रिंक्स है या सोडा है या वाइट ब्रेड है या मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, शुगर वाले सीरियल्स है, ये हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सडनली बढ़ाते हैं। सडनली इन शुगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, इंसुलिन का स्पाइक होता है, उसकी वजह से हम ओवर ईटिंग करते हैं। जबकि जो चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो कंपैरेटिवली ईटिंग बिहेवियर उतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करते। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और हर चीज़ में ऐसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन काफ़ी इस तरह से भी आप इसको सोच सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा जिन चीज़ों का है, भले कैलोरी का नंबर सेम हो लेकिन उसमें आपका खाना ज़्यादा खाया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रोसेस फूड्स हैं, केमिकल वाले फूड्स हैं, वो पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को मारते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। और जो फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं या नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स हैं या होल ग्रेन्स हैं, वो पेट के बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं जिससे हमारा वजन कम होता है। तो पेट के बैक्टीरिया पर या गट माइक्रोबायोम पर भी क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि वो फूड प्रोडक्ट को खाने से हमारा वजन बढ़ेगा या घटेगा। काफ़ी कैलोरीज जो फाइबर के अंदर होती है वो हमारे पेट का बैक्टीरिया ही खा जाता है, तो ब्लड में अब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो भले वो 100 कैलोरी मान रहे हो आपकी उसमें खाद्य पदार्थ में गया, फाइबर के फॉर्म में जो कैलोरीज जाती हैं वो ब्लड के अंदर जा ही नहीं पाती, क्योंकि वो गट का बैक्टीरिया ही खा जाता है। वहाँ पे ट्रिलियंस अरबों में बैक्टीरिया होते हैं और वो आपका सारा गट का जो खाना रहता है फाइबर वाला वो खा लेता है। तो वो इफेक्टिवली जो ब्लड के अंदर कैलोरी जा रही है वो कम होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेम 100 कैलोरी अगर फाइबर वाली डाइट से मिल रहा है और सेम 100 कैलोरी आपको अगर कोल्ड ड्रिंक से मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। जो भी चीज़ आपके इंसुलिन को ट्रिगर करेगी वो फैट स्टोरेज कराएगी और वो हमारे मोटापे को बढ़ाएगी। जो भी हेल्दी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स है, जैसे हेल्दी फैट्स हैं, वो कंपेरेटिवली आपका मेटाबॉलिक हेल्थ बेटर करेगी और उसमें आपका वजन कंपेरेटिवली कम बढ़ेगा। इसीलिए हर कैलोरी सेम नहीं होती। इंडस्ट्री वाले इसको इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको इस तरह से प्रमोट किया जाए कि सब कैलोरी काउंटिंग करनी है, बाकी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, तो आप ये देखोगे कि 100 ml मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया तो 45 कैलोरीज मिली, 100 ml का मैंने अगर खाना खाया और 100 ग्राम का और उसमें 45 कैलोरी मिली, तो दोनों बराबर है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, बराबर कैलोरी तो जा रही है। लेकिन यदि आप कैलोरी के बदले उसके न्यूट्रिफिक वैल्यू पर फोकस नहीं करोगे तो आपकी फूड चॉइसेस हमेशा खराब होंगी। यदि आप सिर्फ कैलोरी पर फोकस करोगे तो आप उनको ब्लेम नहीं करोगे आपकी अनहेल्थ के लिए, आप अपने फीडिंग बिहेवियर को ब्लेम करोगे। ये कारण है कि इंडस्ट्रीज वाले हमेशा आपको कैलोरी काउंटिंग पर फोकस करवाते हैं, जबकि एक्चुअल जो फूड न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको कैलोरी काउंटिंग के बदले
वो आपके फूड के बॉडी में बिहेवियर को देखने को और उस पर फोकस करने को ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली बॉडी के अंदर वो फूड जाके क्या करता है और हार्मोन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कितनी कैलोरी वो दे रहा है। क्योंकि वो कैलोरी बॉडी में जाके फैट में बन रही है तो वो बहुत बुरा है, और वो बॉडी अगर बॉडी के एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है या पेट के बैक्टीरिया को एनर्जी मिल रहा है तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है। तो कैलोरी बॉडी में जाके क्या कर रही है वो कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कैलोरी नंबर्स कितने हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि सब कैलोरीज जो हम खाते हैं वो सेम नहीं है। एक्चुअल जो फर्क पड़ता है वो बॉडी में जाके कैलोरी क्या करती है या फूड प्रोडक्ट क्या करता है उससे पड़ता है, रादर देन उसमें कितनी कैलोरी स्टार्टिंग में थी उससे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी मोटापे के बारे में और वेट कंट्रोल करने के बारे में। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।